नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। कि रात 1 से 1:30 बजे के बीच में जो कुछ भी अमृतसर में हुआ उसको लेकर के काफ़ी लोग डरे हुए हैं और सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन जो अमृतसर में 1 से 1:30 बजे के बीच में जो भी धमाके की आवाज़ आई उसको लेकर के आधिकारिक तौर पे जो बातें आ रही है वो भी अभी क्लियर नहीं है। हालांकि जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं शिव दुलार सिंह ढिल्लो, उनका कहना है ये कि धमाके जो है दरअसल बूम थे। जो पुलिस कमिश्नर हैं एस.एस. श्रीवास्तव, उनका कहना है कि कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली है या उन्होंने इलाके को चेक कराया है और उसमें इलाके के नाम भी बता रहे हैं कि स्वर्ण मंदिर के आसपास का इलाका जो है सुल्तान विंड, छरहाटा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास इलाके और कई अन्य जगहों से जानकारी मंगाई गई है। लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कोई विस्फोट हुआ हो, कोई धमाका हुआ हो। इमरजेंसी नंबर पे भी कोई कॉल नहीं मिली है पुलिस को। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी आवाज़ सुनी और बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि उनका घर हिल गया, जैसे वो गहरी नींद में थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका घर हिल गया हो। बात ये आ रही है कि वो सोनिक बूम थे। तो अमृतसर के जो डिप्टी कमिश्नर है शिव दुलार सिंह ढिल्लो, उनका भी यही मानना है कि ये धमाके सोनिक बूम हो सकते हैं। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि सोनिक बूम होता क्या है। बूम जो है एक तरह की शॉक वेव्स होती है जो ध्वनि के गति से तेज़ हवा में ट्रेवल करती है। ध्वनि मतलब साउंड की गति जो होती है वो तेज़ मानी जाती है, उस गति से वो हवा में ट्रेवल करती है और ये वेव्स बहुत तेज़ गति से ऊंची आवाज़ करते हुए आसमान से गुजरती है। ये बड़े सुपरसोनिक विमानों के गुजरने की वजह से भी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। एक बात ये भी आ रही है कि जब कोई लड़ाकू विमान आवाज़ की गति यानी कि 332 किलोमीटर प्रति सेकंड को पार करके गुजरता है तो साउंड बैरियर जो है वो ब्रेक होता रहता है। इससे तेज़ धमाके की आवाज़ होती है जिसे सोनिक बूम कहते हैं। और इस दौरान लड़ाकू विमान की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। युद्ध वार के कंडीशन में या युद्धाभ्यास के दौरान दुश्मन देश के विमान का पीछा करता हुआ स्पीड जब बढ़ाते हैं तो अक्सर ऐसा साउंड बैरियर ब्रेक होता है। इससे ही सैनिक बूम की आवाज़ गूंजती है। और हालांकि इसकी गाइडलाइंस भी है कि पायलट को रिहायशी इलाके के ऊपर साउंड बैरियर ब्रेक करने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिहायशी इलाके के ऊपर भी ऐसा हो जाता है। तो अब देखते हैं कि और क्या ऐसी इसकी जानकारी मिलती है। ये जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर ज़िले के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में भी सुनाई दी। एयरफोर्स के विमानों ने बुधवार रात को भी ये बात हुई थी। तो बृहस्पतिवार रात की बात हो रही है कि वहाँ भी ऐसी आवाज़ें जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर में सुनाई दी थी। तो अब ये माना जा रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, टेंशन पूरी तरह से ख़त्म तो हुई नहीं है। तो जो भी बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पे एयरफोर्स फुल अलर्ट पे है और अपनी तरह से वो युद्ध की स्थिति में ये के लिए अपने को तैयार रखे हुए है कि कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो किस तरह से रिटेलिएट करेगी या अपनी तरफ से जब कार्रवाई करनी होगी तो किस तरह से करेगी। तो इसको फ़िलहाल जो है मानते हैं कि ये सोनिक बूम ही था। अब देखते हैं आगे क्या इसमें और डेवलपमेंट होता है, क्या आधिकारिक बयान आता है, क्योंकि लोग ऐसे ही तो नहीं डरेंगे, कुछ तो हुआ। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।